वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम कैलकुलस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टडीली इंक्रीजिंग एंड स्टडीली डिक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। साथ ही इनके डेरिवेटिव टेस्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपली इसके डेफिनेशन से। स्टडीली इंक्रीजिंग से स्टार्ट करते हैं। A function is said to be steadily increasing on set S is subset R। एक फंक्शन स्टडीली इंक्रीजिंग तब होगा जब भी हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करेंगे तो किसी सेट पर चेक करेंगे या किसी इंटरवल पर। उस सेट के अंदर से या इंटरवल के अंदर से पॉइंट हम वन बाय वन उस फंक्शन को देंगे और फंक्शन की जो वैल्यूज मिल रही होंगी हमें उनसे अंदाजा होगा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहां पर चेक कर रहे हैं एक सेट पर, इंटरवल पर भी चेक कर सकते हैं। अब वो जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है, मींस के सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से वो लिया गया है। इफ अब वो स्टडीली इंक्रीजिंग तब होगा अगर उस पर ये वाली कंडीशन होल्ड कर जाए, f of x1 is less or equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to S such that x1 is less than x2। उस सेट S के अंदर से हमने दो एलिमेंट उठाने, एक x1 और दूसरा x2। अब जो x1 है वो छोटा है किससे, x2 से, और जो x1 जब फंक्शन को देंगे उससे कोई वैल्यू आएगी वो उसे हमने नाम दिया हुआ है f of x1 का, और x2 से जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो है f of x2। अगर हम फंक्शन को ये वैल्यूज दें, x1 छोटा पॉइंट था, छोटे पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू हो वो भी छोटी हो, किससे छोटी हो, x2 से जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है उससे, या छोटी हो या इक्वल हो, तब वो जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्ट स्टडीली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ये फंक्शन एक ही है, एक ही फंक्शन होगा, दो डिफरेंट पॉइंट्स उस फंक्शन को दिए हैं। एक ग्राफ बनाता हूं उसकी मदद से मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ये इंक्रीज कर रहा है, आगे जाके इस तरह से कांस्टेंट हो जाता है कुछ पॉइंट्स पर, मीन्स के वहां पर इंक्रीज नहीं कर रहा, फिर इंक्रीज करता है, फिर रुक जाता है, फिर इंक्रीज करता है, इस तरह से। अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां पर जो पॉइंट्स होंगे वो हम फंक्शन को इनपुट के तौर पे दे रहे हैं, जो यहां पे हमें मिलेंगे वो फंक्शन से जो हमें आउटपुट मिलेगी वो वाले पॉइंट होंगे। अब ये है जी x1, पहले जो पॉइंट आता है ना वो छोटे वाला पॉइंट आता है, फिर बड़ा पॉइंट आता है उससे आगे। पर ये x1 है, x1 से जो फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही है वो यहां पे मिलेगी, वो क्या होगा, f of x1, और ये है पॉइंट x2। अब यहां पर जो फंक्शन पे वैल्यू मिल रही है वो है जी f of x2। अब नोट करें, एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे जैसे हम इधर को पॉइंट आगे लेते जाएंगे, आगे बड़े पॉइंट आते जाएंगे, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, और जैसे फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अब भी ये फंक्शन की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, यानी कि यहां पर जो आंसर मिल रहा है इन शॉर्ट वो आप लोगों का बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर को जा रहे हैं। अब x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो है f of x1। अब x2 पे जो आई है वो f of x2 है। अगर देखें तो f of x2 ऊपर है f of x1 से, इसका मतलब ये हुआ कि f of x2 ज्यादा है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि f of x1 लेस देन होना चाहिए f of x2 से। अब इक्वल टू कैसे हो, इस तरह लेस देन होता रहे, यानी फंक्शन इंक्रीज करता रहे, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि इस पॉइंट पर हम चेक करें, फिर इस पॉइंट पर चेक करें, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यहां पर आएगी और इस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू वहीं पे आएगी, यानी दोनों पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो एक ही जगह पे मिल रही है, यानी कि इक्वल वैल्यू मिल रही है हमें। तो इसलिए हम कहते हैं कि f1 of x1 लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है f of x2 पे, यानी कुछ पॉइंट्स पर f of x1 लेस देन होगा और कुछ पे क्या होगा, इक्वल टू होगा। इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं स्टेडीली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम बात करते हैं स्टेडीली डिक्रीजिंग फंक्शन की। डिक्रीजिंग फंक्शन, a function is said to be steadily decreasing
on a set S that is subset R if f of x1 is less or equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to S such that x1 is greater than x2। इसमें और इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहां पर x1 हमने क्या लिया था, छोटा लिया था x2 से। अब यहां पर जो x1 पॉइंट है ये बड़ा है x2 से, यानी कि जैसे 2 हम कहते हैं 1 और 2 बड़ा है 1 से, उसी तरह के ये पॉइंट है कि x1 एक हमने कोई जनरल पॉइंट लिया है जो कि x2 से बड़ा है। अब वो बड़ा पॉइंट जो अब उस फंक्शन को दें, वो फंक्शन स्टेडीली डिक्रीजिंग तब होगा अगर बड़ा पॉइंट उस फंक्शन को दें, उस फंक्शन से जो वैल्यू आए वो छोटी आए। किससे छोटी आए? छोटे पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आए उससे, या वो इक्वल आए या x1 से फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है वो कम हो x2 से जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, या वो आपस में क्या हो, इक्वल हो, तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा? स्टेडीली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए ये नीचे को आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अब कुछ पॉइंट पे आके ये स्टे कर जाता है, मींस कांस्टेंट हो जाता है कुछ पॉइंट्स पे, ना इंक्रीज कर रहा होता है ना ही डिक्रीज कर रहा होता है, इस तरह से। अब यहां पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं इस जगह पे जी, चले मैं यहां पे ले लेता हूं। अब हमने अभी कहा है कि x1 बड़ा है x2 से, पहले छोटी वैल्यू आती है फिर आगे बड़ी वैल्यू आती है। तो छोटी वैल्यू कौन सी है? x2 है। x2 पर हमें क्या वैल्यू मिल रही है फंक्शन की? f ऑफ x2। ये छोटी वैल्यू थी, छोटी वैल्यू पर हमें ये मिली है। अब बड़ी वैल्यू कौन सी थी? वो x1 थी, वो हमने ले लिया जी। बड़ा है तो आगे करके आएगा, x1 है और वो हमें कहां पे मिल रही है जी? f ऑफ x1। अगर आप गौर करें तो यहां पर छोटी वैल्यू पर जो फंक्शन, छोटे पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो ऊपर है, मींस के वो बड़ी है, और जो बड़े पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो नीचे है, मींस के छोटी है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं स्टेडीली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि जो बड़ा पॉइंट है वो फंक्शन को दें तो उसकी वैल्यू छोटी हो जाए, किस पॉइंट से, किस फंक्शन से? जो छोटे पॉइंट से बनने वाला फंक्शन है उससे, तब वो फंक्शन स्टेडीली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को। स्ट्रिक्टली increasing function, a function is said to be strictly increasing on a set as subset R। जैसे पहले हमने बात की है कि वो किसी इंटरवल या किसी सेट पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीज या डिक्रीज करती है फंक्शन की वैल्यू, तो इसी तरह यहां पर भी सेट पर ही करेगी। इफ f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू S सच दैट x1 इज लेस देन x2। अब अगर देखा जाए तो स्टेडीली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एक ही चीज का फर्क आ रहा है। स्टेडीली में यहां पर इक्वल टू को भी आ जाता था, यहां पर इक्वल टू नहीं है, यानी कि अगर आपके पास x1 x2 से छोटा है तो छोटे पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो छोटी होगी, बड़े पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उससे वो छोटी होगी, किसी भी पॉइंट जगह पर आके वो इक्वल नहीं होगी, जैसे कि यहां पर आके इक्वल हो जाती थी। तो स्ट्रिक्टली में ये इक्वल नहीं होगी। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है फंक्शन तो हम इसे इस तरह से इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो ये इंक्रीज कर रहा है, जिस पॉइंट पे मर्जी चेक कर लें फंक्शन की वैल्यू कहीं पे आके रुक, कांस्टेंट नहीं हो रही, यानी किसी भी दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट्स ऐसे नहीं है जहां पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो। तो ये पॉइंट x1 है तो इधर क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या मिलेगी हमें? f ऑफ x1। और ये पॉइंट x2 है तो यहां पर क्या मिल रही वैल्यू? f ऑफ x2। x1 छोटा पॉइंट था, इस पर फंक्शन की वैल्यू जो मिल रही है वो छोटी मिल रही है,
x2 बड़ा पॉइंट था, इससे फंक्शन की वैल्यू जो मिल रही है वो बड़ी मिल रही है। कैसे पता चला x2 पे बड़ी मिल रही है? क्योंकि f ऑफ x2 ऊपर बढ़ा हुआ है f ऑफ x1 से, इसलिए जितना ऊपर जाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को। इसी को थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूं तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। A function is said to be strictly, ये स्ट्रेडली नहीं, अब स्ट्रिक्टली की बात कर रहे हैं हम। Strictly decreasing on a set S is subset R if f of x1 is less than, equal to नहीं अब आएगा, अभी ये चीज खत्म हो जाएगी। Less than f of x2 for all x1 x2 belongs to S such that x1 is greater than x2। अब x1 x2 से ग्रेटर है, लेकिन जब ग्रेटर पॉइंट जो है वो फंक्शन को देंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू छोटी आएगी। किससे? जो छोटे पॉइंट से फंक्शन की वैल्यू जो मिलेगी उस पॉइंट से छोटी हो जाएगी। x1 बड़ा है, बड़े पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। किससे कम होगी? छोटे पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है उससे कम हो जाएगी। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को, अगर इस तरह ये कंडीशन होल्ड कर जाती है। इसमें इसका भी ग्राफ बनाते हैं, इससे मजीद क्लियर होगा। ये एक फंक्शन है, अब यहां पर आप किसी भी पॉइंट पर चेक कर लें तो फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करूं, ये वाला, ये पॉइंट है जी। अब x2 छोटा है, पहले छोटा पॉइंट रखते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है? f ऑफ x2। अब छोटा पॉइंट था, छोटे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमें यहां पे मिली है। अब जो बड़ा पॉइंट था x1 वो आगे को आता है ना, बड़ा पॉइंट ये x1 है, तो इस पर क्या वैल्यू मिलेगी? इस पर वैल्यू मिलेगी हमें यहां पर f ऑफ x1। तो आप नोट करें तो बड़े पॉइंट पर वैल्यू जो आई वो नीचे नहीं आ गई, जितना नीचे होगी ग्राफ में इसका मतलब ये होगा कि वो उतनी ही वैल्यू कम है। तो यहां पर बड़े पॉइंट पर छोटी वैल्यू आ रही है, किससे? छोटे पॉइंट से जो फंक्शन की वैल्यू थी। यहां पर भी किसी भी जगह पर चेक करें, किसी भी पॉइंट में चेक करें तो इक्वल नहीं होगा, यानी कि किसी भी जगह पर इस तरह का की फॉर्म नहीं बनेगी। यहां पे तो इक्वल हो जाएगी ना इन पॉइंट्स पे, तो यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम जनरली हम डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे इनके डेरिवेटिव टेस्ट को, फिर इस टॉपिक को एंड करते हैं और इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेंगे। लेट f of x be a function। अब जिस फंक्शन को हमने चेक करना है ये इंक्रीज है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो वो उसको हमने कोई नाम दिया f of x फंक्शन। बी अ फंक्शन कंटिन्यूज ऑन ए बी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। याद रखना है कि फंक्शन हमेशा क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूज होता है और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि जब भी हम फंक्शन की कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसकी नोक पर मल्टी टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, और जहां पर मल्टी टेंजेंट ड्रॉ हो वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो अब उसकी जो नोक है वहां पर तो ए और बी शामिल होंगे, तो उनकी नोक पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हम इसको ओपन इंटरवल में लिख देते हैं। ओपन इंटरवल में लिखने का मतलब क्या है कि ए और बी के अलावा ए और बी शामिल नहीं है, इनके दरमियान में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे शामिल हैं। अब कंटिन्यूटी इस पर क्यों होती है? क्योंकि जहां पर मल्टी टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हों वहां पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है उस पॉइंट पर, इसलिए हम कहते हैं क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होता है और ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल होता है। ये हमने फंक्शन ले लिया। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हवाले से इसी फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना हो डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से, तो ये एक तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए उस इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। अ फंक्शन
is steadily increasing on इंटरवल ए बी। ये कोई इंटरवल है, इस इंटरवल पर फंक्शन स्टडीली इंक्रीज करेगा अगर इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स दैट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए। जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ना, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ये जो एक्स पॉइंट लिया है ये हमारे पास यहां पर है जी ए और बी के बिटवीन, ए और की बी के अंदर है किसी जगह पे, ए से आगे और बी से पीछे। अब ये स्टडीली इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर और इक्वल टू आएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम स्टडीली डिक्रीजिंग की बात करते हैं, अ फंक्शन इज स्टडीली डिक्रीजिंग ऑन AB if f prime of x is less or equal to 0 for all x belongs to AB। यानी कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है तो उस पॉइंट पर हम कहेंगे कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, स्टडीली डिक्रीज कर रहा है। यानी x असल में जो है और a और b के बिटवीन है, मीन्स के ऐसा होगा कि कहीं पे आएगा कि डिग्री लेस देन जीरो आता जाएगा, यानी कि नेगेटिव आंसर आता जाएगा। आते आते कुछ पॉइंट बीच में ऐसे आ जाएंगे कि वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फिर और आगे आएंगे तो कुछ पॉइंट ऐसे, फिर ऐसे पॉइंट आना शुरू हो जाएंगे जिन पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो होगा। इसलिए हम कहते हैं कि वो स्टेडीली डिक्रीज कर रहा है। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि इस तरह का अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर हम इन पॉइंट्स पर बात चेक करें तो वो फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा। जब यहां पे चेक करेंगे, कांस्टेंट हो गया ना फंक्शन, यहां पे जीरो आ जाएगा इक्वल टू, इस तरह फिर लेस देन जीरो आएगा। इस तरह से वो हम कहते हैं स्टडीली इंक्रीजिंग में और स्टडीली डिक्रीजिंग में लेस और इक्वल टू आता है, और स्टडीली इंक्रीजिंग में ग्रेटर और इक्वल टू आता है। तो इसका नेक्स्ट एक और पॉइंट है, अ फंक्शन इज कांस्टेंट on open interval AB if f prime of x is equal to 0 for all x belongs to AB। यानी AB के अंदर से कोई पॉइंट लिया है, जैसे इस तरह का कोई पॉइंट आएगा ना, तो वहां पर उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर इक्वल टू 0 आ गया तो वहां पर फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं जी, स्टडीली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और कांस्टेंट के लिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली के लिए। अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल AB if f prime of x is greater than 0। अब इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं है, अब ग्रेटर यानी फंक्शन का डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 कहीं पे भी ना आए, उस पूरे फंक्शन में कहीं पे भी ना आए, तो वो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होता है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा था, कहां से लिया है हमने, AB के अंदर से, x बिलोंग्स टू AB। इसी तरह अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा हो, अ फंक्शन is strictly decreasing on AB if f prime of x is less than 0 for all x belongs to AB। अब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब करेगा, अगर उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है। आगे जाके जब चेक करेंगे, जैसे ए और बी के बिटवीन आपने x लिया है, तो x के अलावा कोई और लें तो वो हर जगह पर लेस देन 0 ही आए, इक्वल टू 0 कहीं पे भी ना आए, तब हम कहेंगे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अगर कुछ पॉइंट्स में इक्वल टू 0 भी आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन स्टडीली डिक्रीज कर रहा है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड
इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रोल्स थ्योरम के बारे में, क्योंकि ये रोल्स थ्योरम को करने से पहले हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में जानना ज़रूरी था, इसलिए इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रोल्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।